राधे राधे सभी भक्तजनों का हमारे भक्ति चैनल धार्मिक कहानियां 2.0 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन मास व्रत कथा अध्याय 1। कृपया पूरी कथा ध्यान से सुने और अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि भगवान शिव की यह कथा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से व्यक्ति को धन लाभ, पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। साथ ही सावन के महीने में व्रत करने से व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है और व्यक्ति इस जन्म में सभी सुखों को भोगकर अंत में शिवधाम में वास करता है। तो आज हम सुनेंगे श्रावण मास व्रत कथा अध्याय 2। भगवान शिव बोले, हे महाभाग सनत कुमार, तुमने मुझसे जो श्रावण मास के विषय में पूछा है वह अत्यंत उचित और पुण्यकारी है। तुम्हारी भक्ति, विनम्रता और श्रद्धा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में कोई द्वेष नहीं है, इसी कारण तुम सबके प्रिय भी हो। मैंने तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी का एक मस्तक काटा था, फिर भी तुमने मुझसे कोई बैर नहीं रखा। ये तुम्हारी महानता है, इसलिए मैं तुम्हें सावन मास का पूरा महात्म्य सुनाऊंगा। ध्यान लगाकर सुनो। हे योगियों में श्रेष्ठ, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक व्रत करें, विशेष रूप से नक्तव्रत, दिन में उपवास, रात को भोजन करें और रोज रुद्राभिषेक करें। जो वस्तुएं मन को प्रिय हो उनका त्याग कर दें। पुष्प, फल, तुलसी दल, बिल्वपत्र आदि से शिव जी का पूजन करें। इस मास में 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायक है। पूरे महीने फलाहार, उपवास और धरती पर शयन करने से पुण्य कई गुना बढ़ता है। श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक करना विशेष फलदायी है। जो भी शुभ कर्म इस माह में होता है वह अनंत गुना फल देता है। इस माह में झूठ, हिंसा, व्यर्थ बातों से बचना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना, शाकाहार करना और शाक का त्याग करना भी उत्तम माना गया है। भक्त को चाहिए कि इस मास में प्रतिदिन भोर में स्नान कर शिव का पूजन करे। इस महीने किया गया मंत्र जप, रुद्राक्ष जप, गायत्री जप या वेद पाठ निश्चित रूप से सिद्धि प्रदान करता है। पुरुष सूक्त का पाठ विशेष फल देता है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम आदि यज्ञ इस मास में शीघ्र फल देते हैं। हे मुनिव, जो सावन में एक दिन भी व्रत नहीं करता उसे नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। सावन मास कामनाओं को पूरा करने वाला और मोक्ष देने वाला महीना है। भगवान शिव ने आगे बताया, इस मास में सप्ताह के हर दिन के अनुसार अलग अलग व्रत बताए गए हैं। रविवार को सूर्य व्रत करें, सोमवार को शिव पूजन करें और नक्त व्रत करें, मंगलवार को मंगल गौरी व्रत, बुधवार व गुरुवार को सामान्य उपवास, शुक्रवार को जीवंतिका व्रत, शनिवार को हनुमान व नरसिंह व्रत करें। श्रावण मास के विशेष व्रत भी हैं, जैसे शुक्ल द्वितीया को औदुंबर व्रत, तृतीया को गौरी व्रत, चतुर्थी को दूरवा गणपति व्रत या विनायकी चतुर्थी, पंचमी को नाग पंचमी, षष्ठी को सुपोदन व्रत, सप्तमी को शीतला व्रत, अष्टमी या चतुर्दशी को देवी पवित्रारोपण व्रत, नवमी को नक्त व्रत, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वादशी को विष्णु पूजन, पूर्णिमा को रक्षाबंधन, हयग्रीव अवतार आदि पर्व मनाए जाते हैं। कृष्ण पक्ष में संकष्ट चतुर्थी, पंचमी को मानव कल्पादि व्रत और अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या को पिथुरा व्रत होता है। इसी माह में सूर्य देव गभस्ती नाम से पूजनीय होते हैं। अगस्त्य मुनि का उदय भी इस महीने में होता है। अगस्त्य को अर्घ्य देना चाहिए। श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव, बोल बम, जय शिव शंकर। अगर आपको ये कथा भावनात्मक लगी, मन को शांति और भक्ति की अनुभूति हुई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले अध्याय में।